आज ज्ञापन सौंपा गया है, किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया? ये ज्ञापन श्री अतुल दुबे जी द्वारा, जो हमारे भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है अग्निवीर योजना, तो उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। विरोध के बिंदु कुछ ऐसे हैं कि 4 साल बाद रिटायरमेंट, रोजगार के साधन योजना का नाम देना, पेंशन कैंटीन का लाभ नहीं, जाति प्रमाण पत्र मांगना, शहीद का दर्जा ना देना, ऐसी कुछ समस्याएं हैं। इन समस्याओं के संबंध में वरिष्ठों को अवगत करा के अब जो भी किसके नाम से ज्ञापन सौंपा गया? ज्ञापन ये राष्ट्रपति महोदय के नाम से है। जी जी। शासन की योजना है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, तो महामहिम राष्ट्रपति इन चीज़ों के विषय में निराकरण कर सकते हैं, तो ऊपर तक भेजा जाएगा। और इसके आपने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन अब वरिष्ठों के को भेजा जाएगा, उनके द्वारा जो आश्वासन दिया जाएगा, जो निराकरण होगा, तो हम सब आपको अवगत करा देंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी हाल ही में केंद्र सरकार तो लगातार आम जनता पर जिस प्रकार शोषण कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर हो, हर जगह अत्याचार कर रही है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश को जिन्होंने आज़ादी दी, जिससे आज हम स्वतंत्रता से रह रहे हैं, आज उन्हीं को अपमानित कर रही है। अभी हाल ही में अग्निपथ योजना सरकार ने लॉन्च किया है। उसका मतलब है कि 4 साल के लिए सैनिक में भर्ती लोग होंगे। हमारे यहाँ सैनिकों की जो भर्ती होती है, जो सैनिक में जाता है, उसका मकसद सिर्फ नौकरी करना नहीं होता है, एक देश सेवा होती है। उसके अंदर एक शहीद जो हमारे देश के हुए हैं, उनके शौर्य वीर पराक्रम को देखकर उनके अंदर एक जज्बा आता है कि हम देश के लिए अपना कुछ करेंगे। उन सब को सोचकर लोग देश की सेवा में जाता है। हमारे अंचल में जब कोई शहीद होता है तो पूरा अंचल कहीं ना कहीं दुखमय हो जाता है, लेकिन सरकार ने इसको एक योजना का नाम दे दिया है। दूसरी बात है कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद वो क्या करेंगे? रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन की सुविधा नहीं, कैंटीन की सुविधा नहीं, और अगर कोई घटना होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये क्या सिस्टम बना रही है? कहीं ना कहीं सरकार हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को भी अपमानित कर रही है। आज हम इसके विरोध में अपने खून के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार साहब को, और मैं ये आश्वासन चाहता भी हूँ कि अगर सरकार इस पर कुछ निर्णय लेती है तो ठीक है, अन्यथा देश का युवा सड़कों पर उतर जाएगा। आप पॉजिटिव वे पर इसे क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि बहुत कम उम्र में युवा खुद समर्थ हो जाएगा। देखिए, बहुत कम उम्र का क्या मतलब है? हमेशा सेना में भर्ती ऐसे ही होती थी। सेना में भर्ती होने पर 1-1.5 साल उनके लिए ट्रेनिंग होता था। 3-4 महीने में आप क्या ट्रेनिंग में सिखा दोगे? 4 साल बाद वो दर दर की ठोकरें खाएंगे, कब देश की सेवा कर पाएंगे? और अगर देश सेवा में कोई घटना होती है तो आप उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हो, उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हो, कैंटीन का लाभ नहीं दे रहे हो, और दूसरी तरफ एक योजना का नाम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अपमानित करने वाली बात हुई ना। तो आप क्या चाहते हैं, जो पूर्ववत व्यवस्था वही लागू रहे? बिल्कुल, जो पहले था उसी तरह लागू हो। चूँकि कुछ ऐसे पद होते हैं, कुछ ऐसे नौकरियां होती हैं जिन्हें हम सम्मानित माना जाता है हमारे देश में, जिनका अहम भूमिका थी इस देश को बनाने में, इस देश के निर्माण में, इस देश की स्वतंत्रता में। आज आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अपमानित करने वाली बात है, और सैनिकों का अपमान हम नहीं सह पाएंगे। आगे आपका क्या स्टेप होगा? आगे हमारा ही नहीं, पूरे देश का युवाओं का स्टेप यही होगा कि सड़कों पर उतरेंगे। अभी 5 अगस्त को जिस तरीके से पूरे कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं, ये कांग्रेस का नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। आज महंगाई, आप सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, सैनिकों का अपमान कर रहे हो, तो कहीं इन सब मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस पार्टी नहीं, देश का हर एक युवा, देश का जो किसान मजदूर, जो शोषित है, जो इनसे परेशान है, वो सब सड़कों पर उतरेगा। आपको युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है? हमें युवाओं का सपोर्ट नहीं, हम युवाओं की आवाज़ ही लेकर आए हैं। हमें सपोर्ट क्या, उनकी आवाज़ ही लेकर आए हैं, उनकी समस्या को लेकर आए हैं। और कहीं ना कहीं ये युवाओं का संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, सैनिकों का अपमान कर रहे हो, तो कहीं इन सब मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस पार्टी नहीं, देश का हर एक युवा, देश का जो किसान मजदूर, जो शोषित है, जो इनसे परेशान है, वो सब सड़कों पर उतरेगा। आपको युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है? हमें युवाओं का सपोर्ट नहीं, हम युवाओं की आवाज़ ही लेकर आए हैं। हमें सपोर्ट क्या, उनकी आवाज़ ही लेकर आए हैं, उनकी समस्या को लेकर आए हैं। और कहीं ना कहीं ये युवाओं का और हमारा नहीं, ये हमारे देश के मतलब शौर्य पराक्रम शहीदों का ये मतलब सम्मान की बात है। उनके सम्मान के लिए हम अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकते हैं। आपने हमारा नाम अतुल दुबे है, मैं NSY के छात्र संगठन से हूँ और लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। आप देख रहे हैं तत्काल संदेश। नई खबर पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।